कहीं बड़ी ना कहीं ये लापरवाही और गड़बड़ी। बड़े सवाल यहाँ पर इस वजह से चंदन खड़े हो रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। गोविंद ठाकुर जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंद जी, ये सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है, बल्कि पूरे मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर बड़ी खामी को भी उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसका जो फायदा, इसका लाभ है वो विपक्ष को मिलेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर हमलावर है। देखिए अंकिता जी, जिस तरह से विपक्ष की ओर से ये बात उठाई गई एसआईआर को लेकर, और ये जिस प्रकार जो यात्राएं चल रही हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, तो इसमें एक उसको बल मिलता है कि जिस तरह से मृत लोगों को साबित दिखाया गया है, जाप सूची में नाम आ गया है, और जो मृत नहीं है उनको भी नाम को छांटा गया है। तो इस तरह के, जैसे जमुई की या उदाहरण के तौर पर हम लोग उसको लेते हैं, तो 4 लोग मृत हैं, लेकिन उन्होंने अपने उनके नाम जीवित में बताया गया है। उन्होंने अपने पुनरीक्षण के लिए अपना एफिडेविट दिया है, और साथ साथ हस्ताक्षर करके उन्होंने अपने एप्लीकेशन से भी बीएलओ को दिया है। तो ये साफ साबित होता है कि चुनाव आयोग भले ही जितने भी जो भी दावा करे, लेकिन निचले स्तर पर जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, बीएलओ टाइप के हैं, वो इस तरह से जांच नहीं कर पा रहे हैं जितना को करना चाहिए। क्योंकि इसका सबसे बड़ी खामी जो है वो ये है कि 1 महीने के अंदर में सब कुछ काम करने हैं। तो इसमें बीएलओ हो चाहे कोई पदाधिकारी हो, किस तरह से अपने काम को सही तरीके से कर सकता है। उनके पास में समय का अभाव है, क्योंकि चुनाव आयोग का ये निर्देश है कि जल्द से जल्द 1 तारीख को, 1 सितंबर को उनको जो फाइनल सूची दिया जाएगा, सारे संशोधन खत्म हो जाएंगे उसके बाद। अब इस तरीके से ये पुनरीक्षण करना मुश्किल जैसा लग रहा है। खासकर जो आप कह रहे थी कि जो चुनाव आयोग सवाल में कटघरे में है, पूरी तरह से कटघरे में है। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं से हलफनामा दायर करने के लिए बात कही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चले गए हैं। जो पेटिशनर है, जिनका नाम काटा गया, जो मृत्यु है जिनकी, वो सारे के सारे उनके परिजन जा रहे हैं। तो ये एक हलफनामा के तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक लोग खटखटा रहे हैं। तो अब सवाल जवाब मिलता है चुनाव आयोग को कि किस तरह का हलफनामे चाहिए। जब ये पूरी तरह से सबूत पेश किया जा रहा है, तो चुनाव आयोग कहीं न कहीं अब सवाल के घेरे में आ गया है, और इतनी जल्दी जो संभव हमें नहीं लग रहा है। तो अब देखना यह है कि 1 सितंबर को जो उन्होंने फाइनल लिस्ट देने की बात कही है, उसमें क्या बढ़ोतरी होती है समय का, या फिर उसी पर फाइनल कर दिया जाएगा, ये चुनाव आयोग की बात है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को पूरी तरह से देख रही है, और साथ ही उनका डायरेक्शन भी है कि किसी की भी नाम नहीं काटा जाए जो जिसका उचित उनके पास में प्रमाण है। देखिए, आधार कार्ड को पहले हटा दिया गया था, लेकिन अब आधार कार्ड भी उसको मैंडेटरी हो गया है। तो अब इससे में उम्मीद की जा रही है कि पूरी तरह से जो वोटर है उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरह से बिहार में जो नाम कटे गए हैं, जिनके जो मृत पाए गए हैं, जो जिंदा है उनको मृत घोषित किया गया है, ये तो पूरी की पूरी तरह से एक सवाल के घेरे में आ गया है। बिल्कुल, और आम चुनाव जनता आयोग के के बीच कथन में और अविश्वास भी यहाँ पर बढ़ेगा।